भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सम्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री परमहंसों की महान विभूतियों के एवं हाजर हुजूर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दर्शन करते हुए और उनके दर्शनों को नज़ारा अपने हृदय मंदिर में अंकित करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर में अनंत सत्संग भवन में वहाँ पर पत्थरों को तराश कर जालियाँ बनाई गई है, उसमें सुंदर सुंदर दोहे लिखे गए हैं। उसमें ये भी लिखा है, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। कि हमारे बड़े ऊंचे भाग हैं और हमारे भाग भी सत्पुरुषों ने ही बनाए हैं कि जो इस कली काल में जो साक्षात भगवान संत रूप धारण करके आए हैं, वो हमें अपने सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। और इन सुंदर दर्शनों के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके चरणों में, और जो गुरु महाराज जी हमें सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे हैं, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भी मैं अपनी ओर से आप सभी गुरुमुखों की ओर से जो सुंदर हमें सुंदर दर्शनों की दात बख्शी है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। पंचम पातशाही जी हमारे परम प्यारे इष्ट देव, उनके अमृतवाणी में ये वाणी दर्ज है, दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर यही है वेला, नाम प्रभु का ध्या ले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। महापुरुषों ने सबसे पहले दुर्लभ जन्म फरमाया है, और इस दुर्लभ जन्म को सभी सदग्रंथों में खोल खोल के अपनी वाणियों में इसका बखान किया गया है। रामायण में भी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो इसके लिए इतने बड़े भागों से जब ईश्वर की कृपा होती है, तब ये मानुष जन्म मिलता है। और मानुष जन्म मिलकर भी इसी कली काल में महापुरुषों की चरण संगत प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है। जब इस कली काल में वक्त के महापुरुषों की चरण संगत प्राप्त हो जाए, समझो बड़े ऊंचे भाग हैं। हमारे बड़े ऊंचे भाग हैं जो महापुरुषों ने अपनी चरण शरण में लगाकर अपने सुंदर दरबार में हमें चरण शरण प्रदान की है। और इसीलिए ही जो ये हीरा जन्म है, इसको ये यूं ही व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए महापुरुषों ने हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि जो ये तुम्हें श्वासों की अनमोल पूंजी मिली है, इसको लेखे लगाओ। और ये शरीर जाने वाला है, क्योंकि एक दिन काल का ग्रास बनेगा और काल इसको लेके चला जाएगा। क्योंकि जो शरीर जो मिला है, ये कुछ समय के लिए मिला है, और इस शरीर के रहते रहते ही हमने भजन भक्ति का काम कर लेना है। क्योंकि थोड़े समय में ही हमने अपने प्रभु की भजन भक्ति करनी है, और उनके वचनानुसार भजन भक्ति करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। एक बार एक माता जी शिवपुरी के रास्ते में खड़ी थी। हमारे पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी श्री कार से कृपा फरमा रहे थे। उसने गुरु महाराज जी का जब संदेशा मिला तो अपने हाथों से भोग बनाकर रास्ते में खड़ी हो गई, और श्री गुरु महाराज जी की कार वहाँ से गुजर गई। तो उसकी ओर ध्यान नहीं गया, तो वो बड़ी जोर जोर से बेचारी रोने लगी कि गुरु महाराज जी आज भोग नहीं लगाओगे। तो श्री गुरु महाराज जी जब वो रोने लगी तो अपने भगत जी के साथ खड़ी थी,
तो फिर गुरु महाराज जी एकदम प्रेम के भंडारी हैं, वो प्रेम की पुकार तुरंत सुन लेते हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने भी तुरंत ही कार रुकवाई और गुरुमुखों को फरमाया कि कार पीछे लेके चलो, और कार ले जाकर पीछे भोग लगाया और बेचारी भक्तानी और भगत जी अपने धन धन भाग मनाने लगे। और यही जो महाप्रभु जी हैं, यही त्रेता के राम हैं, द्वापर के कृष्ण कन्हई हैं, और कलयुग में परमहंस दयाल जी का रूप धर के हमारे सामने विराजमान हैं। और यही परमहंस दयाल जी के षष्ठम रूप में हम प्यारे प्यारे अपने प्रभु जी के सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और हमारा भी यही फर्ज है कि जो इनकी सुंदर आज्ञा मौज है उसमें हम अपने आप को चलाएं, तभी भक्ति का धन इकट्ठा कर सकते हैं और अपने जीवन को लेके लगा सकते हैं। और महापुरुष ने अपनी सुंदर 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 जो सरल से नियम बनाए हैं आजकल के समय को देखते हुए, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सही सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। तो जो गुरु महाराज जी ने सुंदर सुंदर जो नियम बनाए हैं, हम गुरुमुखों का यही फर्ज है कि इन सुंदर वचनों पर अपने जीवन में उतारें और रोजमर्रा यानी हर रोज नित्य नियम से इन नियमों का पालन करें और भजन भक्ति का सरमाया इकट्ठा करें। और श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल जी की मौज को भी दर्शाया है कि 2 घंटे भजन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना है। इसलिए सभी गुरुमुख जन 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आप सभी गुरुमुखों को ये सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।